तो ये देखिए तुलसी की जो छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली लकड़ी थी ना, बनाई है, 3-4 उबाल दे दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। ये हमारी जो चाय है बनाई है हमने, तो वो डाल लेते हैं। जब तुलसी पर ढेर सारी मंजीरें आ जाती हैं, बहुत सारे बीज हो जाते हैं तुलसी पर, तो हमें उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। माना जाता है ना कि तुलसी पर जब मंजीरें आती हैं, बीज होते हैं और पत्ते कम दिखाई देते हैं, सब बीज ही बीज दिखाई देते हैं, मंजीरें ही दिखाई देती हैं, तो तुलसी पर एक तरह का ये भार होता है और जिससे माता बहुत दुखी सी रहती है। इसीलिए ये मंजीरें जब होती है ना, तो हमें उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इससे हल्का हल्का महसूस कर होता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारी तुलसियाँ उगी हुई हैं। मैंने छत पर बहुत सारी तुलसियाँ उगा के रखी हैं। तो ये सूखी हुई मंजीरें हैं, मैंने इन्हें 10 दिन हो गए सुखाते सुखाते। सर्दी का मौसम है, जल्दी से सूख भी नहीं रही थी, तो इसीलिए देखिए मुझे 10 दिन हो गए इसको सुखाते सुखाते। धोने के बाद मैंने इन्हें सुखाया था, कट करके धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे सूखने के लिए डाला था। तो अब ये सूख चुके हैं, तो मैं इनके जो बीज है ना वो अलग कर रही हूँ और जो डंडी है वो अलग कर रही हूँ। और आप इनके मंजीरे हैं ना, वे भगवान विष्णु को 108 मंजीरे की माला बना करके पहना सकते हैं। इससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप चाहे उन्हें 56 भोग खिलाइए, इतने खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर एक मंजीरी भी आपने भगवान विष्णु को चढ़ा दी ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी पत्ता तो भगवान विष्णु को भोग के रूप में चढ़ाया ही जाता है, आज तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन 108 मंजीरे इकट्ठा करके उसकी माला बनाकर अगर भगवान विष्णु को पहनाई जाए कुछ विशेष दिन पर, तो भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने तोड़ करके ये कुछ जो बीज हैं वो झाड़ लिए, कुछ मसल कर झाड़ लिए हैं, कुछ वैसे निकाल लिए थे हाथ से खींच करके। तो ये देखिए इस तरीके से हो गए हैं। तो अब ये कुछ डंडियाँ अलग कर लेते हैं, इसके जो बीज हैं, वे जो पत्ते हैं, बीज हैं, फूल हैं, वो अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से है, पत्ते और फूल इसके अंदर है, डंडियाँ मैंने अलग कर लिए हैं। ऐसे बीज होते हैं इसके तुलसी के, जो हमें शिकंजी वगैरह बनाने में काम आते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, हमारी कई बीमारियों में काम आते हैं। चाहे आदमी हो या औरत, हर किसी को इसके बीजों का सेवन भी करना चाहिए। सुना है मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इनको खाना। गर्मियों में तो ये इसके जो बीज होते हैं ना, वो मतलब कि शिकंजी के रूप में, ठंडे के रूप में लिया जाता है। इसको भिगो करके, इसके बीजों को जो है भिगो करके 1 चम्मच पानी में, और आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको छलनी में छान कर इस तरीके का पाउडर निकला है, ये अलग कर लिया है, और ये जो डंडी है वो अलग कर ली है, ये देखिए। और कुछ जो बीज थे ना, जो फूल होते हैं, जो बीज में के ऊपर जो फूल होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये पीसने के लिए भी मैंने डंडी, मोटी मोटी जो डंडी है वो डाल दी है। तो चारों चीज़ें मैंने अलग करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो डंडी है ना वो पीसनी है, ये देखिए। तो ये देखिए तुलसी की जो छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली लकड़ी थी ना, वो मैंने सारी पीस दी है। इस तरीके से हो गया है, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे लकड़ी तो अभी आपको दिखाई भी दे रही होंगी। इस तरीके की लकड़ी थी वे, जो कि मैंने पीसी हैं वे। तो ये सारी इस तरीके से हो गई। ज़्यादा महीन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है ना इसको चाय के अंदर डालना है, या फिर कोई गाढ़ा वगैरह बनाते हैं ना, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं एक डब्बे में बंद करके रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको ले लूँगी। तो ज़्यादा महीन मैंने नहीं किया है। इसको रखते हैं एक साइड में। और ये है, और देखिए ये मेरा चाय का डब्बा है। चाय की पत्ती जो होती है वो मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई है। तो ये देखिए इसके अंदर भी मैंने जो है तुलसी की जो मोटी मोटी थोड़ी सी, उससे थोड़ी सी मोटी डंडी थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दरदरा करके इस तरीके से पीस दिया है। और इसको भी चाय की पत्ती के अंदर डाल दिया है। ये देखिए चाय की पत्ती भी आपको दिख रही होगी। तो ये देखिए चाय की पत्ती के अंदर मैंने ये तुलसी की जो डंडी है, पत्तियां हैं, बीज हैं, ये सारे मैंने इसके अंदर पीस दिए हैं। जो मतलब डंडियों के अंदर जो पत्ते थे वो वाले, बीज अलग से मैंने नहीं पीसे, वो मैंने अलग से ही उठा के रखे हुए हैं। ये देखिए, तो हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। तुलसी तोड़ कर लाने की जो ज़रूरत होती है, पत्ते तोड़ कर लाइए, या तुलसी की डंडियाँ या कुछ भी मिल जाए वो डाल देते हैं चाय के अंदर हमें। तो वो चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इस तरीके से में चाय के अंदर ही डाल लेते हैं, तो सूखी डंडी, सूखी पत्तियाँ, या सूखे जो बीज के ऊपर का जो फूल होता है ना, वो बीज को हम निकाल के और अलग से यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
तो इस तरीके से मैं इसको पीस करके डालती हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसको ऐसे ही डाल सकते हो। चाय की पत्ती के अंदर सूखी जो डंडियाँ है पतली पतली होती है तुलसी की, वो पीस के मोटा मोटा दरदरा कर मोटा पीस के इस तरीके से इसके अंदर डाल के चाय बना सकते हो। बहुत टेस्टी बनती है, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है बार बार। जैसे हम रोज़ डालते हैं तुलसी चाय सर्दियों में, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो फिर मैं ये चाय की जो चम्मच है छोटी सी, वो इसके अंदर रखती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इसको यूज करती हूँ। और जो मैंने ये बिल्कुल ही पतला सा एक पाउडर सा बनाया था, ज़्यादा पाउडर तो नहीं है बिल्कुल, उससे ज़्यादा बारीक है ये। देखिए ज़्यादा पत्तियाँ हैं इसके अंदर तुलसी की, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इसको मैं डाल देती हूँ एक डब्बे के अंदर। तो मेरे पास ये ग्रीन टी का डब्बा था, तो इसी के अंदर डाल देती हूँ। ख़त्म हो गया था ना चाय, इसके अंदर जो ग्रीन टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इसके अंदर ये वाली चाय वो तुलसी का जो पाउडर सा है ये डाल देती हूँ। और जैसे गाढ़ा वगैरह बनाते हैं ना, ये उसमें काम आएगा हमारे। चाय में भी इसे डाल सकते हैं और गाढ़ा बनाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से चम्मच से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे तो ये गिर जाएगा, अगर मैं इसको प्लेट से ही इसको डालती ना तो ये गिर जाता नीचे। तो चम्मच से डालते तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। इतना हो गया है ये, आधे से थोड़ा सा ऊपर। तो अब इसको बंद करके रख देते हैं। और ये देखिए, ये जो फूल हैं पत्ते हैं ये मैंने अलग से डाल के रखे हैं इसके अंदर जार के अंदर। कुछ ये बाकी तो मैंने पीस दिया था, बाकी बस यही रह गए हैं। तो इनको मैं बाद में पीसूँगी। अभी ये रखे हुए हैं, इसके अंदर थोड़े से जो ये बीज हैं ये भी निकल जाए तो ठीक होगा, नहीं तो फिर मैं इनको ऐसे ही पीस दूँगी। ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये जो तुलसी के बीज जो होते हैं ना, उनके ऊपर के जो फूल होते हैं ये वो वाले हैं। तो आप इन्हें अगर नहीं भी पीसेंगे ना, चाय के अंदर वैसे ही डाल देंगे तो भी काम अच्छे से चलता है इनसे, क्योंकि वैसे ये बारीक से हैं, मोटे मोटे ना लकड़ी है ना कोई बड़े बड़े पत्ते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये सिर्फ फूल ही फूल हैं, सारे के सारे बीज के जो फूल होते हैं ना वो वाले। तो अभी मैंने इसको जार के अंदर डाल के रखा है। अगर मेरा मन हुआ तो मैं इनको पीस दूंगी, नहीं तो वैसे डब्बे के अंदर डाल के रख दूंगी इनको भी। कोई ज़रूरत नहीं है इनको इतना पीसने की कि भाई इनको पीसना ज़रूरी है, नहीं। ये वैसे ही खुशबू बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। मैं आपको ना चाय बनाकर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ आधा गिलास पानी ले लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर। और हम गैस ऑन करेंगे और गर्म होने के लिए रखेंगे पानी को। और ये वाली जो चाय है हमारी, जिसमें हमने तुलसी के पत्ते या तुलसी डंडे वगैरह पीस करके डाली थी, वो डाल देते हैं भर करके। 2 टीस्पून हमने ऐसे भर के डाल देनी है। तो इस तरीके से हम 2 टीस्पून इसके अंदर डाल देते हैं और अब इसको उबलने देंगे। अब चाहे तो इसके अंदर अदरक डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। जो भी चाय के अंदर आप पीना पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर अदरक कद्दूकस करके। ये अदरक है तो डाल देते हैं। आप कूट के भी डाल सकते हो, कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, काट करके भी डाल सकते हो। तो मैंने डाल दी है अदरक। अब इसको ढक करके उबाल लेते हैं। चाय उबलनी शुरू हो गई है तो इसके अंदर आप चीनी डाल देते हैं। 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। ये चाय हमारे लिए एक दवाई का काम करती है, आयुर्वेदिक जो दवाई होती है ऐसा काम करती है हमारे लिए। खांसी जुकाम सिर दर्द वगैरह इनमें काम आती है ये चाय इस तरीके की। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची भी डाल दीजिए और लौंग भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये वो नहीं डाला क्योंकि मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो मैंने ये सिर्फ टेस्ट के लिए डाली है अदरक और तुलसी की जो डंडियाँ थी वो मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ही डाल ली है इसके अंदर। उसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं अच्छे से और फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे। चाय हमारी उबल गई है तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दूध।
कितना अच्छा कलर आया है चाय का। और इसको 2 से 3 उबाल और ले लेते हैं इसके, वापस ढक देते हैं इसको। 3-4 उबाल आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ऐसे हिलाते जाना, इससे ना होता क्या है, जब हम चाय को हिलाते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चाय को जब हम बनाते हैं तो 4 से 5 हमें उबाल देने चाहिए। तो मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, 3-4 उबाल दे दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो चाय हमारी बनकर के एकदम तैयार हो गई है। तो अब डाल लेते हैं हम इसको कप में। इसमें कम से कम 5 बॉयल आ गए हैं, और मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 मतलब 3-4 बॉयल ही कहा था, और 4 से 5 बॉयल आ गए हैं इसके अंदर। तो बंद कर देते हैं बस अब गैस को। काफ़ी पक चुकी है हमारी चाय। तो चाय डाल लेते हैं कप में। वैसे तो जो वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं वो दादी नानी के नुस्खों वाली वीडियो है। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, तुलसी और अदरक की चाय। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।